महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार लगभग 149 सीटों पे चुनाव लड़े और 132 सीटों पर विजय भी प्राप्त की है। यानी बीजेपी के 90% उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इस चुनाव में जीत के पीछे महायुति, लाड़की बहन योजना और किसानों के लिए सब्सिडी के अलावा विकास के कार्यों पे भी बात हो रही है। लेकिन इस जीत के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी बड़ा हाथ था, जैसे नारों को मतदाताओं तक पहुंचाना। बीजेपी ने स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ को भी मैदान में उतार रखा था और उनके द्वारा ही बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी दिया गया था। इस नारे को मुंबई और कई शहरों में रातों रात पोस्टर लगवा दिया गया था और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इसे सांप्रदायिक भड़काऊ करार दिया था। नागपुर में इस नारे पे छिड़े विवाद पर आरएसएस के हेडक्वार्टर में चर्चा चल रही थी। निष्कर्ष साफ था कि बीजेपी को महाराष्ट्र की सत्ता में जिताना है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने अगले दिन कहा, कुछ राजनीतिक ताकतें हिंदुओं को जाति और विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगी और हमें न सिर्फ इनसे सावधान रहना है बल्कि इसका मुकाबला करना है। किसी भी कीमत पर बटना नहीं है। यह संदेश शायद बीजेपी तक भी पहुंची। नरेंद्र मोदी ने नया नारा दिया, एक है तो सेफ है। कुछ विश्लेषकों ने योगी आदित्यनाथ के नारे से जोड़ते हुए इस नारे को ज़्यादा असरदार बताया। द हिंदू अखबार के लिए लिखने वाले राजनीतिक विश्लेषक निनाद शेठ का मानना है कि एक नारा अगर धार्मिक तर्ज पर था तो दूसरा अन्य पिछड़े वर्गों को एकजुट करने की मंशा वाला था। नारों के मतलब सभी ने अलग अलग निकाले, लेकिन वो आम वोटर जो टीवी और सोशल मीडिया से दूर हैं, उस तक संदेश पहुंचाया गया ऐसा लगता है। कोर टीम। इस साल लोकसभा चुनाव में महायुति ने महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से केवल 17 सीटें जीत सकी थी। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी के अनुसार लोकसभा चुनाव में न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि दूसरे बड़े राज्यों में भी आरएसएस का डर कम नजर आ रहा था। बीजेपी को इसका एहसास तो था, क्योंकि चुनाव में पार्टी न सिर्फ आरएसएस पे अपनी निर्भरता की बात दोहराती गई बल्कि चुनाव से जुड़े शीर्ष नेतृत्व को भी ध्यान से चुना गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव से पहले ही कह दिया था, हमने वोट जिहादियों और अराजकतावादियों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद ली है। देवेंद्र फडणवीस नागपुर के रहने वाले हैं जो आरएसएस के गण हैं। महाराष्ट्र में कमान भूपेंद्र यादव और यशविनी वैष्णव को दी गई है। बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता ने नाम ना लिए जाने के शर्त पे बताया, वैष्णव ब्यूरोक्रेट रहे हैं और महाराष्ट्र जैसे धनी और फैले हुए राज्य में कैंपेन को ऑर्गेनाइज करना ऐसे लोगों को बखूबी आता है। लेकिन भूपेंद्र यादव का वहां चुनाव इंचार्ज बनना एक बड़ा फैसला था जिसमें आरएसएस से पक्का बात की गई होगी। शहरी मतदाताओं पे फोकस। 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का अब की बार 400 पार का नारा अपनी तमाम मतदाताओं को इतना कंफर्ट जोन में ले गया था कि वो अपने घरों से वोट करने के लिए कम निकले। इस बात पे ध्यान रखते हुए प्रदेश के छोटे बड़े शहरों में आरएसएस ने अपनी शाखाओं के जरिए डोर टू डोर कैंपेन चलाकर लोगों तक बीजेपी सरकार के स्थायी विकास की बात को पहुंचाने में मदद की। इस चुनाव में दूर करने के लिए पार्टी को बधाई देते हुए अपनी पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने लिखा है, लाड़की बहन योजना छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में माओवाद से निपटना और किसानों के हित की बात करना इस बार कारगर साबित हुआ है। शहरी मतदाताओं और मध्यम वर्गीय वोटों पर फोकस दोबारा लाने का ही नतीजा था। इस चुनाव ने साल 1995 के बाद से 66.05% यानी कि इस बार सबसे ज़्यादा मतदान दर्ज किया गया। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार के लिए बीजेपी और आरएसएस को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार राकेश मोहन चतुर्वेदी के मुताबिक इस तरह की 1-to-1 कैंपेन में आपको कभी कोई भी किसी झंडे और बैनर या लाउड स्पीकर के साथ नहीं दिखेगा। बस आपके मोहल्ले या बूथ के आसपास का कोई व्यक्ति
आपसे अक्सर मिलेगा और अपनी बात को बहुत आहिस्ता से बता देगा, जैसे रोजमर्रा की मुलाकात होती है बस। संघ प्रबंधन का रोल। इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन से निराश आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व ने इस बार पहले से ही अपना होमवर्क कर लिया था। नागपुर में द हितवादा के राजनीतिक संवाददाता विकास वैद्य के अनुसार, बहुत जमाने बाद मैंने संघ के स्तर पर इस तरह की माइक्रो प्लानिंग देखी है, जिसके तहत प्रदेश के बाहर से करीब 30,000 लोगों को चुनाव में मदद के लिए अलग अलग समय पर बुलाया गया था। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव के औसत प्रदर्शन के बाद आरएसएस ने राज्य के हर जिले में कमेटी बनाई थी, जिसमें लोगों से मिलकर यह जान लिए कि प्रदेश की महायुति सरकार में और क्या परिवर्तन किया जा सकता है। इस काम के लिए देश के कई राज्यों से संघ में काम करने के लिए लोग बुलाए गए थे। धन्यवाद।